तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में एज का टाइप 7 तक पढ़ चुके थे और आज पढ़ेंगे टाइप 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है सानिका तथा गौरी दोनों की आयु का अनुपात जो दिया है 3:4 दिया है, वो भी कब का? एक वर्ष पहले का। तो एक वर्ष पहले के लिए -1 लगा कर इसको घेर देंगे। ठीक है, फिर बोला है इसके बाद बोल रहा है कि एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो एक वर्ष बाद के लिए +1 लगा कर इसको गोल घेर देंगे और दिया है कितना अनुपात? 10:13 होगा। एक वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 10:13 होगा। अब दोनों का अंतर देखते हैं, तो देखिए इधर से अंतर देखते हैं तो 9 4 13 9 का अंतर है और इधर से अंतर देखते हैं तो 7 3 10 7 का अंतर है। तो दोनों तरफ जो अंतर है वो बराबर नहीं है, तो इसको क्या हम करेंगे? संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करते थे कि ऊपर वाले को घटाएंगे, 4 में से 3 घट गया तो 1, तो इसमें नीचे वाले में गुणा करेंगे। ठीक, और नीचे वाले में से घटाएंगे तो देखिए 13 में से 10 गया 3, तो ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर दिया हुआ है सानिका और गौरी का अनुपात, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक नीचे वाले में 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एक वर्ष पहले का अनुपात हो जाएगा और ये जो है एक वर्ष बाद का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 12 और 1 13, 9 और 1 10, तो देखिए यहाँ में 1 का डिफरेंस दोनों तरफ हो गया। तो 1 में कितना है? 1 और ये 2, 1 1 2। यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ कि माइनस और प्लस से कोई अंतर नहीं है। इसको केवल ये माइनस का चिन्ह दिया हुआ है कि पहले की आयु का अनुपात है और प्लस का चिन्ह दिया है कि बाद का है, और दोनों को इसको ऐड कर देंगे तो एक इसमें अंतर हुआ, तो 1 में कितना हो गया? 1 और 1 2। ठीक है, तो जब एक झोले में 2 आम, तो अब 10 झोले में 10 दूना 20 आम हो जाएगा और 13 झोले में 13 दूना 26। ये जो है एक वर्ष बाद की आयु का अनुपात है, तो ये दोनों जो आया एक वर्ष बाद की आयु आया। तो बाद का है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। एक वर्ष बाद का है तो वर्तमान में लाने के एक वर्ष कम करेंगे तभी ना वर्तमान की आयु आएगी। तो यहाँ से एक वर्ष हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 19 वर्ष। ठीक है, तो ये किसका पूछा है? सानिका की वर्तमान है, तो सानिका की वर्तमान आयु हमारा आ गया 19 वर्ष। अगर गौरी का पूछता तो गौरी का निकालने के लिए इसमें भी एक वर्ष घटाते तो ये कितना हो जाता? 25 वर्ष। तो गौरी की आयु हो जाता 25 वर्ष। तो हमको केवल सानिका का पूछा है तो सानिका का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोला है विशाल और शेखर, उसके पुत्र शेखर की आयु जो है 8 वर्ष पूर्व जो है विशाल की जो आयु है अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी होगी। तो शेखर की आयु कम होगी, मान लेते कि 1 है, तो विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुनी है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुनी, तो देखिए विशाल की जो आयु है शेखर की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 वर्ष बाद, यानी कि +8 लिखकर गोल घेर देंगे, तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। तो शेखर की आयु मान लेते हैं, फिर यहाँ पर 1 है
तो विशाल की आयु कितनी होगी, 2 गुनी होगी। कब, तो 8 वर्ष बाद। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए अब दोनों का अंतर देखिए, 1 में से 1 घटेगा तो 0 और 4 में से 2 घटेगा तो 2। तो देखिए दोनों तरफ तो अंतर समान नहीं है, तो इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का नियम क्या है, ऊपर वाले में से घटाकर नीचे गुना करेंगे और नीचे वाले को घटाकर ऊपर गुना करेंगे। तो देखिए 4 में से 1 घट गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में से 1 घट गया तो ऊपर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, विशाल और शेखर। तो 1 में 4 से गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये जो है 8 वर्ष पूर्व की आयु दिया है अनुपात, और ये जो है 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए इधर दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 6 में से 4 घटेगा 2। दोनों तरफ डिफरेंस जो है समान हो गया है, तो 2 में कितना, और देखिए 8 और 8 16। तो 2 झोले में 16 आम, तो 1 झोले में 8 आम हो जाएगा। तो अब देखिए 8 48 हो जाएगा 6 झोले में, और 3 का 24 हो जाएगा 3 झोले में। ठीक है, तो ये जो है अनुपात दिया है 8 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना होगा, 8 वर्ष घटाना होगा। तो 8 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, और फिर इसमें से 8 वर्ष घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। तो यहाँ से दोनों की आयु पता हो जाती है। यहाँ से 40 वर्ष हो गया ये किसका, विशाल की आयु, और 16 वर्ष हो गया, ये जो 16 वर्ष हो गया किसकी आयु, तो शेखर की आयु। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का आयु, वर्तमान आयु पता हो गया। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको आप लोग घर से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, जो 2 क्वेश्चन पिछले मैंने पढ़ाया उसी पर आधारित है। इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है,